स्टोरी है जी, पहले बुक से रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। सच की बरकत, ये हेडिंग्स दी हुई हैं पहले आपको, मेन यानी कि स्टोरी का हाका दिया गया है, इनकी मदद से हमने मुकम्मल स्टोरी लिखनी है। तो मुकम्मल कहानी क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्हें तालीम हासिल करने का बचपन ही से बड़ा शौक़ था। इन दिनों बगदाद इल्म व अदब का गहवारा माना जाता था, यानी कि मरकज़ माना जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ख्वाहिश थी कि वो भी बगदाद जाकर इल्म हासिल करें। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार वालिदा मोहतरमा से किया, जिन्होंने इजाज़त दे दी और सफ़र के खर्च के लिए आपको 40 दिनार देकर कहा कि कभी झूठ ना बोलना। आप काफ़िले के साथ रवाना हुए। रास्ते में डाकुओं ने काफ़िले को घेर लिया और मालो असबाब लूट लिया। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तलाशी ली। जब कुछ ना मिला तो इनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ है, आपने फरमाया 40 दिनार हैं। डाकू बड़ा हैरान हुआ और आपको अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने पूछा तो आपने सच सच कह दिया कि मेरी माँ ने खर्च के लिए मुझे 40 दिनार दिए हैं, जो उन्होंने मेरे लिबास में सी दिए हैं। सरदार ने रकम देखी तो हैरान रह गया और सच बोलने की वजह पूछी। आपने फरमाया, मेरी माँ का हुक्म था कि कभी झूठ ना बोलना। डाकू बड़ा मुतासिर हुआ, यानी कि डाकू के ऊपर इसका बड़ा असर हुआ। इसने गुनाहों से तौबा की और लूटा हुआ मालो असबाब लोगों को वापस कर दिया। इसका अहलाकी सबक क्या है? सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चाई को कभी भी हार नहीं होती। ठीक है, तो सच में हमेशा बरकत होती है, सच की हमेशा जीत होती है। अब इसको हम नोटबुक पे किस तरह लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक्स जो हैं ओपन करें और मेरे साथ साथ जो है अपना पेज रेडी करते जाएं और स्टोरी लिखने का पैटर्न भी ध्यान से नोट कर लें।